सैलून में हेयर कट के बाद तो बहुत अच्छे बाल सेट हो गए थे, बट ये अब क्यों नहीं हो रहे? ये मेरे ही बालों में टेक्सचर, शाइन, वॉल्यूम क्यों नहीं आता यार? अरे वाह, इस ब्लॉगर का हेयर स्टाइल तो बहुत बढ़िया है, बहुत प्रोडक्ट्स यूज़ करता होगा। करता तो हूँ, बट सही प्रोडक्ट्स, सही टूल्स और सही तरीके से। हाय, माय नेम इज़ वैभव केसवानी एंड दिस चैनल इज़ ऑल अबाउट मेंस फैशन, पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड ग्रूमिंग। और आज की वीडियो में मैं आपको वो प्रोडक्ट्स और टूल्स के बारे में बताने वाला हूँ जिनके यूज़ से आप एक्चुअली अपना डिज़ायर्ड हेयर स्टाइल अचीव कर सकते हैं, नो मैटर if the length of your hair is medium or long. Now I use a lot of products and experiment with my hair a lot. But आज की वीडियो में जो मैं अभी currently products यूज़ कर रहा हूँ या फिर ऐसे products जो मैं regularly यूज़ करता हूँ उसके बारे में बताने वाला हूँ। You can actually use those exact products या फिर आप उसी टाइप में अलग अलग ब्रांड्स या अलग अलग products ट्राई कर सकते हैं। First things first, कोई भी आपको हेयर स्टाइल अचीव करना है तो उसके लिए आपके बालों में ना ही ऑयल होना चाहिए ना ही डर्ट होनी चाहिए। सो बेसिकली आपको अपने बालों को क्लेंस करना है। फॉर दैट यू will definitely need a shampoo. Now currently I've been using L'Oreal's Extenso. इसमें सल्फेट नहीं है बट फिर भी ये अच्छे से क्लीन कर देता है। थोड़ा बालों को ड्राई कर सकता है डिपेंडिंग ऑन द टेक्सचर ऑफ योर हेयर, बट अगर आप इसको मास्क के साथ यूज़ करेंगे देन शाइन भी काफ़ी अच्छी रहेगी और कंडीशनिंग भी काफ़ी सही है। प्लस दिस हैज़ सम रिपेयर प्रॉपर्टीज एज वेल। सो जस्ट इन केस अगर आपके बाल फ्रिजी हैं, ज़्यादा ही ड्राई हैं, सो दिस इज़ वन शैम्पू विद द मास्क विच कैन एक्चुअली हेल्प यू अ लॉट। नाउ आइडियल फ्रीक्वेंसी एक शैम्पू यूज़ करने की होनी चाहिए हफ्ते में 3 बार, बट अगर आपके बाल ज़्यादा ही ड्राई हैं तो आप हफ्ते में 2 बार यूज़ करिए। बट अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा ऑयली हैं देन यू विल हैव टू यूज़ इट मल्टीपल टाइम्स ऑल्सो। जिस भी दिन आप स्पेशली अपने बालों को स्टाइल कर रहे हो उस दिन डेफिनेटली आपको शैम्पू यूज़ करना ही चाहिए। नाउ दैट क्लेंजिंग इज़ डन, स्टाइलिंग प्रोडक्ट्स के बारे में बात करते हैं। नाउ माय पर्सनल फेवरेट इज़ ऑलवेज अ हेयर मूस। नाउ हेयर मूस की सबसे बढ़िया बात ये होती है कि ये एक प्री स्टाइलर भी है, आपके बालों को हीट से प्रोटेक्ट भी करता है, विच इज़ अ ग्रेट थिंग। अदर देन दैट, डिपेंडिंग ऑन आप कौन से ब्रांड के लिए जाते हैं, कौन से प्रोडक्ट के लिए जाते हैं, उस केस में होल्ड भी अलग हो सकता है, वॉल्यूम भी अलग हो सकती है। नाउ आई हैव 2 हियर, ये है लॉरियल का, ये है वेला का। नाउ पर्सनली मैं हमेशा वेला का प्रेफर करता हूँ ओवर लॉरियल। दैट इज़ मेजरली बिकॉज क्योंकि इसकी होल्ड की प्रॉपर्टीज़ ज़्यादा अच्छी हैं, ये बालों को कहीं ना थोड़ा स्टिकी कर देता है, थोड़ा हैवी कर देता है। हाउएवर दिस एड्स वॉल्यूम, मीडियम होल्ड देता है, होल्ड कम देगा बट बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट है। हेयर मूस की फोम की तरह होती है और उसको लगाना काफ़ी ज़्यादा इजी होता है एज़ कम्पेयर टू अदर हेयर स्टाइलिंग प्रोडक्ट्स। जस्ट दैट आपको ये याद रखना है, आफ्टर यू क्लेंस योर हेयर, गीले बालों पे नहीं लगाना बट डैम्प हेयर पे लगाना है, टाल ड्राई करके, एंड देन यू नीड टू अप्लाई योर हेयर मूस। नाउ दैट वी हैव टॉक्ड अबाउट प्रोडक्ट्स, लेट्स मूव ऑन टू टूल्स, एंड वन प्रोडक्ट दैट इज़ अ मस्ट हैव is a hair dryer. Now I would highly recommend कि गो फॉर अ बिग हेयर ड्रायर। ये इन्वेस्टमेंट ही है, एक्सपेंस नहीं है। एक चीज़ का ध्यान रखना कि उसमें मल्टीपल हीट सेटिंग्स होनी चाहिए और मल्टीपल स्पीड सेटिंग्स भी, और अगर उसमें कूल करने का ऑप्शन है देन नथिंग लाइक इट। यूजली आपको 2 हीट सेटिंग्स मिलेंगी, तो हमेशा हीट सेटिंग को कम वाली पे रखना है। डिपेंडिंग ऑन द लेंथ ऑफ योर हेयर एंड योर रिक्वायरमेंट आप अपनी जो स्पीड सेटिंग है उसको एडजस्ट कर सकते हैं। नाउ यूजली हेयर ड्रायर ऐसे माउथ के साथ आते हैं या फिर कुछ ऐसे भी हेयर ड्रायर आते हैं जिनका माउथ कंपैरेटिवली पतला होता है। हाउएवर आई वुड रिकमेंड गो फॉर अ हेयर ड्रायर लाइक दिस विद अ डिटैचेबल नोजल विच इज़ लाइक दिस, बिकॉज जब आप इसको यहाँ पर अटैच करते हैं एंड अगर आपको किसी स्पेसिफिक सेक्शन ऑफ योर हेयर वहाँ पर अगर आपको ब्लो ड्राई करना होता है, दैट इज़ व्हेन इट एक्चुअली हेल्प्स अ लॉट। प्रोफेशनल लेवल स्टाइलिंग अगर आपको अचीव करनी है देन दिस इज समथिंग विच इज़ ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस। मूविंग ऑन टू द थर्ड टूल एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, आप हेयर ड्रायर्स यूज़ करें या फिर ना करें, your combs and brushes. These are the 2 types of brushes or combs that I would highly recommend. One is a round brush. ये स्पेशली तब ज़्यादा काम आता है जब आपको हेयर में वॉल्यूम ऐड करनी होती है, बैक कॉम्बिंग एक्सेट्रा के लिए। सेकेंड इज अ वाइट टूथ कॉम्ब। इसका काम सबसे ज़्यादा तब आता है जब आपको टेक्सचर ऐड करना होता है अपने बालों में। ऑल्सो दिस इज़ अ नीम वुडन कोम। नीम वुडन कोम के यूजली ये फ़ायदे होते हैं विच इज़ बेटर देन अ प्लास्टिक कोम इज़ दैट कि वो आपको डैंड्रफ कंट्रोल करती है और कहीं ना कहीं मसाज होती है तो ब्लड सर्कुलेशन भी कंपैरेटिवली बेटर हो जाता है, विच इज़ ग्रेट फॉर योर हेयर फॉलिकल्स। अगर आपको एक यूजली स्लीक लुक चाहिए देन गो फॉर हेयर ब्रशेज। अगर आपको वॉल्यूम थोड़ी कम चाहिए, टेक्सचर थोड़ा ज़्यादा चाहिए, देन अ हेयर कोम लाइक दिस इज़ व्हाट आई सजेस्ट।
Now that we've covered our hair styling tool, let's move on to the finisher, which are the hair styling products. This is a clay by Sebastian and this is a flex wax that I've got from Schwarzkopf. I actually use a lot of hair styling products, मैं usually उनको change करता रहता हूँ, but currently I've been using these two. ये मुझे तब यूज़ करना होता है जब मेरे को डे टू डे अपना एक नॉर्मल हेयर स्टाइल चाहिए होता है, बट व्हेन आई वांट मोर वॉल्यूम, more texture and a great hold. However, this is the one when I use, अगर मेरे को shine चाहिए, थोड़ी comparatively ज़्यादा sleek look चाहिए, both of the products are great in their own spaces. As you can clearly see, इसका paste जैसा structure है, इसको emulsify करना थोड़ा comparatively मुश्किल होता है. All you need to do is rub it well in your palms before you actually apply the clay. Now talking about this one, this is cream based. इसको लगाना, इसको अप्लाई करना बहुत ही ज़्यादा ईजी है एंड द बेस्ट पार्ट, इसको रिमूव करना भी बहुत ज़्यादा ईजी है. वन थिंग दैट आई वुड हाईली सजेस्ट, नो मैटर आप कौन सा हेयर स्टाइलिंग प्रोडक्ट लें, कौन सा हेयर स्टाइलिंग प्रोडक्ट यूज़ करें, चाहे वो एक वैक्स हो, चाहे वो एक पोमेड हो या एक्सेट्रा, बट मेक श्योर बिफोर यू गो टू बेड you remove it, you wash it thoroughly from your scalp and from your hair, अगर आपको long run में अपने बाल healthy चाहिए. So in a nutshell, जिस दिन आपको texture ज़्यादा strong hold चाहिए, go for this one, and जिस दिन आपको sleek और थोड़ी shiny finish चाहिए, go for this one. Now I personally feel for everyone who is into hair styling, who actually wants to look very groomed and apt, these are few hair styling products and tools that every man who wants to play with their hairstyle, of course, must have in their wardrobe or in their grooming range. Well, I hope you learned something new from this video. If you did, make sure you hit the like button. I'll see you in the next one. Until then, take care, stay stylish.